नमस्कार, मैं दक्षा सिंह। दक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम हो गए आप लोगों से बात किए हुए। तो हमने सोचा चलो शुरुआत करते हैं, तो आज बात ही कर लेते हैं आप लोगों से। क्योंकि अब कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएँगी। 4 2 1 2 1 2 करके शायद शुरू कर देंगे हम। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी नई भर्ती आ चुकी है। तो जो ये नई भर्ती आई हुई है यूपीपी की, आई नहीं है मतलब कमिंग सून में है। और जहाँ तक आयोग की बात है तो उसने लगभग 62,500 62,424 भर्तियों की नोटिस जारी की थी। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, हमने नोटिस बताया, नोटिफ़िकेशन नहीं बताया। हम नोटिफ़िकेशन अभी नहीं आया है, वो तो सब कुछ कमिंग सून में है। तो हमने सोचा चलो भाई आपसे इस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है। और एक चीज़ याद रखना बेटा, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिर्फ कांस्टेबल नहीं आते हैं, कई पोस्टें आती हैं। कांस्टेबल की आती हैं, दरोगा की आती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर की आती हैं। तो टोटल मिला के जो पोस्टें आई हुई हैं वो आई हैं 62,424। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आपको यूपीपी मतलब कांस्टेबल सिर्फ इतनी पोस्टें दे रहा है, वो लगभग आपको 53,000 पोस्टें दे रहा है। तो मैंने सोचा चलो बता देते हैं आप लोगों को और थोड़ी आप लोगों से बात कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता है हम आपसे बात करें, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो मेन मोटिव होता है वो पढ़ाने का होता है। और उस पर अगर आप लोगों से बात करना शुरू करूँ तो आप लोग बाल की खाल निकालते हो ना, कि मतलब जुटे ही हो। अगर एक से मैंने कोई क्वेश्चन क्रॉस किया तो 1000 क्रॉस क्वेश्चन मेरे लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलो ठीक है भाई, बता देते हैं। तो अब एक चीज बहुत अच्छे से याद रख लेना कि भैया यूपीपी आ चुका है, किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकती है और आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो सकता है। तो उससे पहले अपने अपना बुक्स के साथ साथ अपनी बुद्धि दोनों बिल्कुल तैयार कर लेना है आप लोगों को। साथ में एक चीज और बहुत अच्छे से याद रखना कि हम आपको सलाह नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सलाह तो आपकी समझ में आती नहीं है। एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, बाकी सुनना चाहो तो सुन लेना, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। और हाँ, ये जो कुछ लड़के ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी तब हम कोचिंग के लिए जाएंगे। अरे मैंने ये नहीं बोला कि मतलब क्लास में जाओ, अगर आपको पढ़ना है तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं नोटिफिकेशन आने पर हम तैयारी शुरू करेंगे, तो भैया बहुत गलत हो आप लोग। भैया आप कोई बहुत बड़े जादूगर नहीं हो जो 2 महीने में आपने जादू किया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज तो अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है आप लोग। क्योंकि अगर आप अभी तैयारी नहीं शुरू कर पाएंगे तो तैयारी का मूड बनाने में ही आपका 1 महीना निकल जाएगा। ठीक है, और एक चीज, शादी ब्याह भाई निपट चुके हैं, सावन चल रहा है, शंकर जी का मास चल रहा है, अधिक मास बोलते हैं, सावन मास चल रहा है। तो अब मेरे हिसाब से बाकी जो एक्स्ट्रा काम थे बारात वाले वो भी निपट चुके हैं। तो पूरी तरीके से एक ही काम बचा है, पढ़ाई का। तो आप पढ़ ही लो। ठीक है, तो जो आपका नया बैच हम कोचिंग में स्टार्ट कर चुके हैं, आना चाहिए तो आप लोग आ सकते हैं। और आसपास पड़ोस में भी बता दीजिएगा, जो आना चाहते हैं लोकल के बच्चे वो आ जाएं। इसके अलावा बेटा इस बार जो हम बैच चला रहे हैं, मिशन वर्दी चला रहे हैं, कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे साथ जितना भी बच्चा जुड़े उसका पूरा सिलेक्शन हो। लेकिन हम 2 महीने में नहीं करा सकते, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो एक बार मोटी मोटी चर्चा हम थोड़ी सी इस भर्ती पे कर लेते हैं, तो फिर आपको आगे बताते हैं कैसे क्या हम इस बार बैच चला रहे हैं। तो ये यूपीपी आया है, ये 2023 के तहत आया हुआ है। हाइब्रिड मोड है आपका एग्जाम का, अच्छे से आपको पता है। आपको जो पेपर मिलेगा वो आपको पीसी पर मिलेगा, मतलब कंप्यूटर पर मिलेगा। ठीक है, और आपको जो आंसर देने हैं वो आपको एमआर सीट पर देने हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो फोन देखने के बाद 1 मिनट कुछ दिखता नहीं है, ज्यादा देर फोन चलाओ। तो अब आप समझ सकते हो हाइब्रिड मोड के क्या हाल रहे होंगे। आपको पीसी पर क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है, फिर उसे क्वेश्चन को एमआर पर फिल करना है। थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्की टाइप का है, लेकिन कठिन नहीं है, कर सकते हैं। थोड़ा सा हाँ रिस्की मान सकते हैं इसको। इसके अलावा बेटा पोस्ट है आपके पास 62,424, उसमें एसआई की जो पोस्ट है वो 2469 है। आपकी जो कांस्टेबल की पोस्ट है भैया, इसी के लिए ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, इसी को कहते हो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी। ठीक है, तो ये यूपीपी जो है ये यूपीपी कांस्टेबल है। ठीक है,
इसकी जो पोस्टें हैं वो 52,699 हैं। इसके अलावा जो अदर में पोस्टें हैं उसमें बेटा रेडियो ऑपरेटर की 2430 है, क्लर्क की 545 है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 927 है, जो आपकी जेल वार्डन है, यूपी जेल वार्डन है, इसकी 2833 है। और साथ में बेटा जो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होती है ना, या तो आप लोग कोटे से मैम भर्ती हो रही है, उसकी भैया 521 पोस्टें हैं। एज का बेटा वही हाल है, 18 से 22 एक साथ रिलैक्सेशन दे देते हैं ये जनरल और ईडब्ल्यूएस को। साथ में जनरल में फीमेल की एज, बहुत सारी लड़कियां 18 से 23 हो जाने पर कोचिंग छोड़ देती हैं जनरल होने के कारण, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्ल्स को जनरल में भी 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। 18 से 22 अगर मेन एज है तो उनको 18 से 25 मिलते हैं। उसके बाद भैया बीसी को 3 साल की छूट मिलती है और SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। सेम एज इट इज है। जब पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम नोटिफिकेशन पे दोबारा चर्चा कर देंगे। इसके अलावा पेपर हमने आपको बता ही दिया। पेपर देख लेते हैं भाई, इनसे निपट लेते हैं। तो पेपर जो भैया इससे पहले हो चुका है आपका 2017-19 में, ठीक है, वही भैया रहेगा 17 या 18 जो भी था, 18 और 19 में वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जीएस रहेगी, जीएस के साथ हिंदी रहेगी, रीजनिंग रहेगी और रीजनिंग के साथ रीजनिंग प्लस मैथ रहेगी। मतलब इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। ये 38 की अगर होगी तो ये 37 की होगी, ये 38 की होगी तो ये 37 की होगी। बाकी वही तुम्हारा 150 नंबर का पैटर्न है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बढ़े। जिनको मैथ का फोबिया है वो बिल्कुल निश्चिंत रहे कि अभी भी आपको रीजनिंग मैथ एक साथ 37-38 नंबर की मिल रही है। अभी भी आपको 18 क्वेश्चन मैथ के मिलेंगे, उससे अगर नहीं मिलेंगे। जिनको मैथ का फोबिया है आते ही रोना शुरू कर देते हैं, मैम मैथ नहीं आ रही है। तो भैया मैथ नहीं आ रही है तो कौन सा यूपीपी वाले तुम्हें रामानुज बना रहे हैं? आराम से पढ़ो ना, 13-17 क्वेश्चन क्या जा रहा है। और एक चीज, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो यूपीपी है उसका सिलेबस आसान होता है। ना भैया, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो बहुत कठिन है। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं साल भर से लगभग, तो आपके लिए एक कह सकते हैं ना, एक फॉर्मेट बढ़िया हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग यूपीपी के बैच बहुत जल्दी। और हाँ, एक चीज, जो लड़के इस टाइम अभी भी इधर उधर अपना फोन लिए बिजी हैं, तो भैया अब जितनी भी आपको चीजें करनी है ना, कि मतलब मोहब्बत करनी है, आशिकी करनी है, वो भैया यहीं से कर लो। ठीक है, थोड़े दिन वर्दी से कर लो, पूरी जिंदगी पड़ी है बाकी। बहुत सारे अभी हमने लड़के देखे हैं, अभी उनके पास टाइम नहीं है। कुछ लड़के हैं जो मेरी कोचिंग के हैं, बहुत अच्छे से उनको जानते हैं। तो बाकी लोग, उनके लिए एक सुझाव, भैया थोड़े दिन इनसे निपट लो, पूरी जिंदगी आपकी आराम से कट जाएगी। पहले इनसे निपटो, बाकी फिर निपटने के लिए घर वाले हैं तुम्हारे। ठीक है, तो मिलते हैं कल से रेगुलर वीडियो में। एक आपको नया टॉपिक मिलेगा, क्लियर टॉपिक मिलेगा, 15 से 17 मिनट का मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और एक ऐसा टॉपिक हम उठाएंगे जिसका मुद्दा करंट होगा, लेकिन उसका बैक जो है काफी दूर तक होगा। मतलब बैक से लेके करंट तक का एक गजब का मुद्दा उठाएंगे हम कल से। और वो क्लास आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी। ऑफलाइन आपको सिर्फ 4 ही 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। और एक चीज, जब हम ऑनलाइन शुरू कर देंगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिनको हम ऑनलाइन पढ़ा के ऑफलाइन सुनेंगे। तो बहुत अच्छे से खुद को तैयार कर लेना, अपनी बुक्स तैयार करना, बुक्स के साथ बैग और बुद्धि सब तैयार कर लेना। क्योंकि अगर चाहते हो तुम्हें यूपीपी में एक सीट मिल जाए तो इतना आसान नहीं है एक कांस्टेबल बन जाना। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत और बाकी किस्मत और किस्मत। ठीक है, तो इतना ही। तो मिलते हैं आपके साथ कल से। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।